हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आपको पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीतिक विज्ञान को देखने वाले लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में, ठीक है। तो आपको जो है चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं और चैप्टर नंबर 1 में है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करें तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि मोस्ट कितना भी आए रहने वाला है। तो इसमें 24 गो टॉप क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला। अगर एग्जाम प्री चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए एग्जाम प्री को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। इनमें से कौन सा जो कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यहाँ देखिए लागू नहीं होता। इस बात को ध्यान दिए, नहीं बोला। तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। गलत बात है, ठीक है। लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजन के आधार पर विखंडन की ओर नहीं ले जाता है, ठीक है, बाकी एकता की ओर ले जाता है। लोकतंत्र में जो होता है लोगों का शासन होता है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में। इसका सही जवाब डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, ठीक है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। अगला है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। इस कथन में से कौन सा कथन सही है। तो 2 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह भी संभव है कि हर एक व्यक्ति को कई पहचान होते हैं। एक व्यक्ति को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीका होते हैं। इसका बी नंबर सही जवाब। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो देखिए रंग भेद मतलब समझ रहे, काला गोरा नाटा लंबा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ भी थे, ठीक है। इसका सही जवाब जेड गुडी नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसका सही जवाब जेड गुडी होगा। निम्नलिखित को मिलान करें। देखिए मिलान करते हैं क्या होगा। पाकिस्तान में जो है इस्लाम धर्म चलता और हिंदुस्तान में धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। और इंग्लैंड में जो है प्रोटेस्ट है। तो इसका सही जवाब इस तरह से मिलान हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान हो जाएगा इस्लाम और हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष और इंग्लैंड प्रोटेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमानता भूमिका, ठीक है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमानता भूमिका। अगला है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, ठीक है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो इसका सही होगा पंचायती राज संस्था में, ठीक है। देखिए बिहार में अगर पूरे के बात करें महिला लोग को कितना आरक्षण दिया गया पंचायत में, तो पूरे बिहार में जो है 50% का आरक्षण दिया गया महिला को। अगर पूछेगा कि भारत में कितना प्रतिशत का आरक्षण है, तो भारत में जो 33% का आरक्षण मिला भारत को। भारत में पूरे ऑल इंडिया में 33% और बिहार में स्पेशल मिला 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, ठीक है, किस आधार पर जो आधारित है। इसका सही जवाब होगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ओके, नंबर होगा। सांप्रदायिक का मतलब होता क्या है, जब एक जाति या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को लड़ाई झगड़ा या संघर्ष करते हैं तो उसे सांप्रदायिक कहते हैं ना। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसे संप्रदाय करते हैं। और सांप्रदायिक में जो है राजनीति के अर्थ के संदर्भ में गौर करें। असंप्रदाय राजनीति किस आधार पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो होते हैं एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इससे भी लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन आप पढ़ते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही बात है, धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है। एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं, ये गलत है। एक धर्म को जो राजकीय धर्म नहीं मानता, ये पूछा गलत कथन चुना है, तो गलत कथन यही है, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी, सही बात है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, सही बात है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पूछा गलत कथन कौन है, बी नंबर। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सर्वधर्म सब संभव, ठीक है, प्लस सभी धर्म को जो है समान माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। सी नंबर नो का होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, ठीक है, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता। अगला है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तब बिहार में हो जाएगा। अगला है कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, या किसने कहा? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा आपको महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है, 40%। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो कौटिल्य लिखी है, ठीक है। कौटिल्य का दूसरा नाम होता है विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कह सकते हैं, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता। वेद व्यास आपको पता है महाभारत लिखे हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। एनक्रुमा जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका सही जवाब होगा आपको घाना के, ठीक है। कहाँ के चुने गए थे? घाना के चुने गए। अगला निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स को में बहुमत का गठन किया? किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है? तो डच भाषी समुदाय के, ठीक है, डच भाषी के जो समुदाय है उसमें ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियां के विभाजन को कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियां का विभाजन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। नेपाल के किस राजा ने यानी कि प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार दिया? राजा ज्ञानेंद्र ने, ठीक है, राजा ज्ञानेंद्र ने। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो 20 का सही जवाब लोकतंत्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजनों का आधार भाषा है, ठीक है, कहाँ जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो इसका सही जवाब बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं जनमत पर आधारित शासन है, ठीक है। जनमत पर आधारित शासन होता है लोकतंत्र होते हैं। जहाँ लोगों का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, और जहाँ राजा का शासन होता है उसे राजतंत्र। समदलीय गठबंधन कहाँ बना, ठीक है, समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो नेपाल में बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस गुण के कारण, ठीक है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना गया है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना गया है? तो ये हो जाएगा समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जनमत मतभेद को सामंजस्य, ठीक है, मतभेदों में सामंजस्य है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लोकतंत्र में जो है सभी में बेहतर माना गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर नंबर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करें, और नंबर यहाँ दिए रहे हैं 906571 9439, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रुप का नंबर है और यहाँ पर आप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको लिखना है हेलो सर, ग्रुप को ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।